क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के? रेट जी भाईजान पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत सस्ते रेट है सब्जी के, पहले बहुत महंगे थे। अब टमाटर होया पड़ा 10 रुपए किलो, प्याज हुई पड़ी है 10 रुपए किलो, बैंगन होया पड़ा 30 रुपए किलो, कद्दू होया पड़ा 30-40 रुपए किलो, नींबू होया पड़ा है 40 रुपए पाव, 30 रुपए पाव, 100 रुपए किलो होया पड़ा है नींबू, पहले था 300 रुपए किलो, अब होया पड़ा नींबू 100 रुपए किलो। आलू है पड़ा 30 रुपए किलो। सारी सब्जी का रेट मुनासिब है, पहले बहुत ज्यादा रेट थे, पहले गरीब कहता था सब्जी के रेट ज्यादा है, पहले से अब गरीब भी खा रहा है सब्जी और अमीर भी वही रेट खा रहा है, बहुत सस्ते रेट हुए पड़े हैं सब्जी के। तो ये सारी सब्जियों के रेट बताएंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं बताएंगे जब है ही है हुक्म। बताएंगे आज क्या रेट है? बैंगन होया पड़ा 30 रुपए किलो, कद्दू होया पड़ा 30 रुपए किलो, आलू 30 रुपए, प्याज 10 रुपए, टमाटर 10 रुपए, नींबू 100 रुपए किलो। सही है। ये तोरी करेला है, भिंडी हुई पड़ी है 50 रुपए किलो, करेला है पड़ा 30 रुपए किलो, तोरी हुई पड़ी है 30 रुपए किलो, पहले 80 रुपए किलो थी तोरी, अब हुई पड़ी है 30 रुपए किलो। बताओ कहाँ जाए, गरीब बंदा खा रहा है, पूंछे रोजी रोटी खा रहा है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका कहने का मतलब है कि पहले से मतलब रेट बहुत कम है, अब हर आदमी की रेंज में है, मतलब हर आदमी ले सकता है आराम से। आदमी खा रहा है, अब हर आदमी ले सकता है, पहले बहुत ज्यादा था, हर आदमी अब हर चीज खा रहा है, सब्जी पूरी खा रहा है। तो आपने रेस रेस लिस्ट भी लगाई हुई है? डेढ़ किलो सामने लग चेक कर सकते हो आप, वो सामने लग रही है 150। मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट अलाउ की गई है, आप उसी हिसाब से ही सेल कर रहे हैं? हाँ जी, उसी हिसाब से रेट इसके हिसाब से सेल कर रहे हैं हम सब्जी। तो पीछे मंडी में क्या हालात हैं? मंडी में भी हालात सही है, मंडी कभी तेज है, कभी सस्ती है, कभी तेज है, कभी सस्ती है। मसलाम बेटा, बहुत महंगाई है, गरीब बंदा किधर जाए, जिसका कोई कमाने वाला ना, बेरोजगार हो, जो किराए का घर है। और बहुत महंगाई है, खाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, लेना सब्जी गोश्त लेने आओ, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। बजट है तो वो इतना महंगाई करते जा रहे हैं, घी महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है, चीनी नहीं मिल रही, 100 रुपया देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से देते हैं, चीनी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा भी, क्या करें, गरीब बंदा किधर जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है कि इन्होंने कहा है कि तकरीबन हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं, सब्जी है, फ्रूट है, और इधर आ जाएं चीनी है, गोश्त है, घी है, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। और इनका कहना है कि ऐसा कोई हिकमत अमली की जाए जिससे कुछ है ना रेट कम हो, और जो एक आम आदमी है उसके भी पहुंच में हो ये रेट। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। टमाटर 10 रुपए, अरबी 80 रुपए, भिंडी 40 रुपए, कद्दू 30 रुपए, बैंगन 30 रुपए, पालक 20 रुपए। सस्ते हैं सब जगह, कोई महंगी तो कोई चीज़ नहीं। आवाम तो वैसे परेशान हो रही थी, महंगाई है महंगाई। सब्जी तो सस्ती है, बस दूसरी चीज़ें का पता नहीं आया था मगर। सर बताएंगे कि फ्रूट्स के रेट कैसे हैं, पहले से ज़्यादा हैं कम है? इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में ना काफ़ी, तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो फ्रूट्स के भी रेट जो है ना काफ़ी हाई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस किसी चीज़ पर तो है ही नहीं। पहले मजिस्ट्रेसी निज़ाम होता था, उससे यह है कि रेट वगैरह मेंटेन रखते थे। अब वो व्यवस्था कोई 8-10 साल से ना वो कोई इस तरह के सिस्टम है नहीं, तो लिहाजा ना चेक एंड बैलेंस है नहीं, हर चीज़ की प्राइसेस जो है ना ज़्यादा है। तो मतलब कोरोना के दौरान और अब क्या हालात हैं, कुछ बेहतर हैं? और कोरोना के वजह से ना बहुत सारे बिजनेस में इफेक्ट हुए हैं, और उसकी वजह से ना बहुत से चीज़ों के प्राइसेस जो कि बढ़ने नहीं चाहिए थी, लोग ताजी ने ना अपनी मर्जी से ना कोरोना को एक बहाना बना के ना उसकी प्राइसेस बढ़ा दी है। अब आप चिकन को ले लें, ठीक है सर, चिकन की प्राइसेस जो है ना बगैर किसी वजह के बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक्चुअली बात वही है कि ना कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से ना, जिसकी वजह से ना आम आदमी को ना मुतासिर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाजरीन, देखें कि जैसा कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हर आदमी अपने पसंद के रेट लगा रहा है, अपनी मर्जी से चीज़ बेच रहा है। तो हमारी जो है और आवाम की है गुजारिश है हुकूमत से कि कोई ऐसा निज़ाम हो जिससे चेक एंड बैलेंस हो, ताकि कोई भी अपनी मर्जी से रेट ना लगा सके, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट हो उसी रेट पे ही सेल करे। जी थैंक यू, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गवर्नमेंट के रेट में और सप्लाई के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। गवर्नमेंट का रेट सप्लाई रेट से 30 से 40 रुपए का फ़र्क है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सप्लाई रेट होता है, जो कंट्रोलर हैं, जो फार्मर हैं,
जो बीच में ब्रोकर होता है उधर से रेट बनाए, उनसे पूछे कि वो आगे क्या रेट दे रहे हैं। परचून रेट बना देते हैं, फार्म रेट कुछ और होता है, सप्लाई रेट कुछ और होता है, परचून रेट कुछ और देते हैं। अब हमने आज 220 रुपए किलो जिंदा खुद परचेज किया, खरीदा है, और गवर्नमेंट रेट जो है उससे भी 200 से भी कम है। तो अंदाज़ा लगा लें अब 220 लेकर 200 से नीचे कैसे बेचें। जी नाजरीन, जैसे कि दुकानदार की भी यही शिकायत है कि हमें जो है पीछे से ज़्यादा रेट पे मिल रही है, मतलब जो गवर्नमेंट के रेट लिस्ट है उस हिसाब से हमें नहीं, पीछे से भी नहीं मिल रही। तो आगे आगे हम कैसे गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके हिसाब से भेज दें। हमें तो चाहिए कि पीछे जो सप्लायर है उधर कार्रवाई करें, ना कि जो 10-20 किलो या 150 किलो बेचते हैं उधर आकर वो खाना पूरी करने के लिए आ जाते हैं कार्रवाई। जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं उधर जाते नहीं है, उधर से मिठाई लेते हैं, खर्चा पानी लिए और घर बैठ, ये बात उनकी गलत है। उधर आप मंडी जाएं, जो फार्म है, सप्लायर है, ब्रोकर हैं, उनके पास जाकर उधर रेट पता करें कि वो क्या रेट आगे चला रहे हैं और हमने आगे परचून क्या रेट देना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से दफ्तर में बैठे एसी के नीचे जो मर्जी रेट बनाया और दे दिया, इसमें दुकानदार भी तंग है, ग्राहक भी तंग है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है, इनका भी यही कहना है कि पीछे से हमें जो रेट मिलता है वो मतलब ज़्यादा मिलता है। और गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए कि जो माफिया हैं, बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हमें भी सही रेट पे मिले और आगे हम ग्राहक को भी सही रेट पे दें। तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। जी नाजरीन, ये देखें। प्याज की डेट पर देखें, प्याज की डेट क्या है और इसका रेट देखेंगे हमने क्या रेट खरीदा है। ये है गवर्नमेंट रेट, तारीख देख लें और गवर्नमेंट रेट देख लें। 195 और 220 रुपये हम खरीद कर रहे हैं। ये 220 खरीद के 195 कैसे बेचें, ये खुद बताएं। ये ना कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट भी क्या करे, जो इदारे हैं, इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, हर काम में हम गवर्नमेंट को ले आते हैं। इदारे अपना काम कर लें, किसी चीज़ का कोई मसला ना हो। जी नाजरीन, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि इसमें हम जो लोग हैं, हम मतलब जो बड़े डीलर हैं वो ठीक से मतलब काम नहीं कर रहे हैं, वो हमें ज़्यादा रेट पे देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो इसमें जो मुलविस हैं, मतलब वो ज़्यादा रेट पे आके सेल कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उसके बजाय वो अपने रेट पे सेल कर रहे हैं। तो नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरा बीवी को मनाने का।